Good morning, children. How are you? I think you all are ready to celebrate the what? सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा जो होता है वह विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी, विजडम। देखिए, विजडम और नॉलेज दोनों अलग अलग चीज होता है। नॉलेज तो होता है जो हम बुक्स पढ़ के हमको मिल जाता है, लेकिन बुद्धि जो होता है, विजडम जो होता है, वो हमको ब्लेसिंग से होता है। तो इसलिए हम सब सरस्वती जी की पूजा करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दे, बोलते हैं ना, सद्बुद्धि भव, सद्बुद्धि दे, ताकि हम अच्छे से करें। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं या कुछ काम करते हैं, इन टाइम पे भूल जाते हैं, बोलते कैसे होगा कैसे होगा, और कभी कभी क्या होता है सडनली हमको याद आ जाता है। वो सब क्या होता है, ब्लेसिंग के कारण ही होता है। अभी मैं कल कहीं जा रही थी तो मैं रास्ते में एक कोटेशन पढ़ी, जबरदस्ती से जबरदस्त। मैं उसको पढ़ तो ली, कार से जा रही थी, उतना टाइम तो नहीं था, लेकिन मैंने मुझे लगा इसके पीछे का मीनिंग क्या होगा। मेरी आदत है, मैं किसी कोटेशन को देखती हूँ तो उसके बारे में फाइंड आउट करती हूँ कि क्यों लिखा गया है। तो जबरदस्ती से जबरदस्त तक का हमारे फील्ड में ये होगा इसका कि हम अपनी जिंदगी को जबरदस्त बनाने के लिए जबरदस्ती करना पड़ता है। जबरदस्ती मीन्स वी फोर्स टू आवर बॉडी, जल्दी उठो। देखिए, आज ठंडी के दिन में कोई भी 4 बजे उठना नहीं चाहता, लेकिन एज ए स्टूडेंट सबको उठना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है अपने बॉडी के साथ। नहीं, उठो, इफ यू वांट टू गुड मार्क्स यू आप गेट अप अर्ली। और उससे फिर धीरे, और अगर हम ऐसे रोज पढ़ते हैं, रोज करते हैं काम, तो क्या होता है कि हमारा जो लाइफ होता है वो जबरदस्त बन जाता है। और फिर लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं, देखो वो जो पूरे रात भर पढ़ा, 4 बजे उठा, 16 घंटा पढ़ा, और वो उसकी लाइफ क्या हो गई, जबरदस्त। देखिए, 16 घंटा पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने का भी दो तरीका होता है। 16 घंटा आप बैठे हैं बुक को खोल के और आप सबको दिखाने के लिए, देखो मैं 16 घंटा पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। एक होता है स्मार्ट स्टडी और होता है एक टाइम पास करने के लिए स्टडी। स्मार्ट स्टडी होता है जो बच्चे जो टॉपर होते हैं, 99% जो बच्चे लाते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। आप देखेंगे उनके चेहरे को देख के आप समझ जाएंगे कि ही इज ए वेरी जीनियस। मैं तो बच्चों को देख के समझ जाती हूँ कि कौन किस सब्जेक्ट के लायक है, क्या बच्चा जीनियस है। क्योंकि उनके मुंह में हमेशा वो सोचते रहते हैं, मैं जो पढ़ा हूँ उसके बारे में सोचते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। उनके माथे में हमेशा प्लस माइनस चलता रहता है। और जो टाइम पास करते हैं वो तो देखते रहते हैं, कोई आए सामने तो उसके सामने बुक खोल के पढ़ो। लेकिन देखिए, उसके लिए भी सोल्यूशन है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके साथ याद नहीं हो रहा है, उनका मेरे को सजेशन यही है, मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि आप जोर जोर से पढ़िए। क्या होता है, ब्रेन जो होता है ना बहुत शार्प होता है। ब्रेन में जो आप जोर जोर से पढ़ेंगे उसका 50% वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, सेरिब्रम जो एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर क्या होता है कि वो फिर आपको जो उसका, और एंड टाइम पे फिर वो आपको, जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं रिलेटेड उससे पढ़ते हैं, तो वो याद आ जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में हमको वही चीज हमको अचानक याद आ जाता है। तो वो क्या होता है, आप जोर जोर से पढ़िए, अपने टाइम को किल मत करिए, क्योंकि आपका हेल्थ भी बहुत जरूरी है कि आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कल हम सब मिलके सरस्वती जी की पूजा करेंगे, खिचड़ी खाएंगे। देखिए, हमारे स्कूल में, केच में स्कूल में क्या हमने सिस्टम किया है कि सारे बच्चे एक दिन पहले अपने घर से एक मुट्ठी चावल लेके आते हैं। ओनली एक मुट्ठी चावल लेके आए और वो ड्रम में डाल दिए, और उन मुट्ठी चावल, बाकी पूरा मैनेजमेंट पूरा देखता है, लेकिन सिर्फ बच्चों के हाथ से हम एक मुट्ठी चावल डालते हैं, ताकि उन्हें लगे कि हम सरस्वती जी की पूजा के लिए हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और फिर वो खिचड़ी बनाते हैं और सब मिलके खाते हैं। खिचड़ी का मतलब क्या होता है, खिचड़ी का मतलब होता है अच्छा खराब सब मिलके एक अच्छा स्वादिष्ट बन जाता है। ऐसे हमारा भी लाइफ है। हमारे जो है खराब दोस्त हो चाहे अच्छे दोस्त, सब मिलके हमको आगे बढ़ना है। इसलिए, और जो भी है, हमें पढ़ाई में भी आप इसे देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट में हम टॉप कर जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में कम मिलता है, दोनों मिला के हमारा एक अच्छा गुड परसेंटेज बन जाता है। अभी मुझे लगता है कि सारे स्कूल में प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए होंगे, और अब तो बस काउंटेबल डे है, काउंट करिए। और अभी मैं नेक्स्ट जब बोलूंगी तब मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, आपको टॉपर की कॉपी दिखाऊंगी और कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। अभी तो सरस्वती पूजा था, मैं सोची बच्चों को ब्लेस कर देती हूँ, आशीर्वाद दे देती हूँ कि बच्चे मेरे सरस्वती जी के आशीर्वाद ले। अगर बिल्कुल ये मत सोचिएगा अरे 2 घंटा हमारा पूजा में बर्बाद हो जाएगा, नहीं, आप थोड़े 10 मिनट के लिए आइए और पूजा करिए, प्रसाद लीजिए, और उसको, और हाँ, ये पता नहीं पुराने जमानों की रीति है या मैं, मुझे मुझे पता नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स बोलते थे कि बुक्स में मोर का पंख रखा जाता है। आप भी अपने बुक्स में मोर का पंख रखिएगा,
उससे क्या होता है, एक ब्राइट, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, और जो आपके नेगेटिव एनर्जी आसपास में होती है वो दूर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब सरस्वती पूजा अच्छे से करिए। उसके बाद एक रिपब्लिक डे भी है, जो नेक्स्ट वीक हम रिपब्लिक डे भी मनाएंगे, 77 रिपब्लिक डे मनाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। इसके बाद फिर हमारा पूरा पढ़ा, और रिपब्लिक डे या सरस्वती पूजा या कोई भी सेलिब्रेशन ये तो बहाना है कि हमारा टाइम खराब होगा, नहीं होता है। हमें थोड़ी देर उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, कि उससे माइंड भी फ्रेश होता है। क्या होता है, देखिए जब हम एक साथ पूरा बॉडी, एक होता है पैसिव लर्निंग और एक होता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग जो होता है, फटाफट अगर हम पढ़ लिए जो वो तुरंत याद हो जाता है, और जब हम बात को खींचते हैं ना, बैठ के पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, तो क्या होता है, वो बातें वो ब्रेन ना उसको लेना, अब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तो वो क्या होता है, पैसिव लर्निंग उसको बोलते हैं। तो उसको क्या होता है, उसको फिर से एक्टिव करने के लिए क्या होता है कि हम थोड़ी देर 5 मिनट कहीं चले जाते हैं, तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, फ्रेंड से बात कर लेते हैं। तो और ऐसी प्रकार आप पूजा में आ जाइए, आप रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करिए, तो क्या माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर लगता है चलो अब और अच्छे से पढ़ेंगे और प्लानिंग बनाएंगे। प्लानिंग तो अब बनाने का सवाल ही नहीं उठता, प्लानिंग तो सब कुछ आपका बन चुका होगा। और हम नेक्स्ट में, मेरे पास 2 बच्चों का फोन भी आया था कि मैडम हम आपके साथ फोन पे ऑनलाइन आपसे डिस्कस कर सकते हैं क्या। मैंने उन्हें बोला बिल्कुल ऑनलाइन आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास पूरी ग्रुप है, आपको पूरा हेल्प करेगी। आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप आ जाइए, इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, कहीं भी मत वरी। लेकिन अपने टाइम को यूज कीजिए। आई थिंक यू नो बेटर देन मी कि वेयर यू वांट टू गो। आपको देखिए, अब आप पहले बोलते थे ना कि पंख लगाइए हाथ में, मैं बोलती हूँ आप पैर में पंख लगाइए, पैर में पंख लगाइए, और इतनी शार्प माइंड को बनाइए कि आप पूरी दुनिया की नॉलेज आपको होना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस कौन बच्चा कैसा पढ़ रहा है, टॉपर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा को सबने हवा बना दिया है, क्योंकि आप लोग कोचिंग जाते हैं। कोचिंग में क्या होता है, जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे हार्ड क्वेश्चंस करवाते हैं। मैं बोलती हूँ गलत नहीं करवा रहे, पर जेई पर ऐसा नहीं है बच्चे। बोर्ड एग्जाम में हमेशा हार्ड क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, जो सोचता है ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, लेकिन हम देखते हैं जब पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं। मुझे बहुत थोड़ा आइडिया है, तो 40 ईयर से मैं यही काम कर रही हूँ, मुझे बहुत आइडिया है। आपको मैं टाइम टू टाइम बिल्कुल एक दिन पहले भी बताते जाऊंगी, और कुछ भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू मी।